नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर केस की वजह से नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट फिर से पब्लिक और लीगल सर्कल्स में चर्चा का विषय बन गए हैं। आज इस वीडियो में एक लॉ स्टूडेंट के नजरिए से हम समझेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और सबसे जरूरी, क्या ये टेस्ट भारतीय संविधान के तहत कानूनी है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट की। इस टेस्ट में अभियुक्त को सोडियम पेंटोथाल जैसी दवाएं दी जाती हैं, जिससे व्यक्ति अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था में व्यक्ति झूठ बोलने की क्षमता खो देता है और दबी हुई जानकारियां सामने आ जाती हैं। अब बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट की, जिसे आमतौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति के हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर और पसीने की गतिविधि रिकॉर्ड की जाती है। यदि सवालों के दौरान शारीरिक प्रतिक्रियाओं में असामान्य बदलाव होता है तो माना जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कानूनी सवाल उठता है, क्या ये टेस्ट संविधान के खिलाफ हैं? इस सवाल का जवाब दिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 मामले में। न्यायालय ने कहा कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट यदि बिना सहमति के कराए जाते हैं तो वे अनुच्छेद 20 खंड 3 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 20(3) कहता है, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त स्वेच्छा से लिखित सहमति देता है और परीक्षण न्यायिक निगरानी में होता है तो परीक्षण कराया जा सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट का परिणाम न्यायालय में प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होता। केवल वही साक्ष्य मान्य होगा जो परीक्षण के बाद स्वतंत्र रूप से बरामद किया गया हो। इसका अर्थ ये हुआ कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट केवल जांच में सहायक हो सकते हैं, लेकिन दोष सिद्धि का आधार कभी नहीं बन सकते। कुलदीप सेंगर जैसे मामलों में जन दबाव के कारण इन परीक्षणों की मांग उठती है। लेकिन कानून ये कहता है, न्याय भावनाओं से नहीं, संविधान से चलता है। निष्कर्ष के रूप में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट संवैधानिक रूप से संवेदनशील हैं, बिना सहमति अवैध हैं और न्यायालय में उनकी सीमित वैधानिक उपयोगिता है। यदि आपको ये कानूनी व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कानून से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।